बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं माजिद अत्तारी खुशामदीद कहता हूँ आपको डिवोटेक की एक और वीडियो में। इस वीडियो का मकसद, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, कि हम अब डिवो बुक, हमारी जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है मोबाइल बुकिंग की, उस एप्लीकेशन का थर्ड वर्जन अब लॉन्च करने जा रहे हैं। और इस वीडियो में हम इस नई ब्रांड न्यू एप्लीकेशन का डेमो आपको पेश करेंगे। बहुत से मामलात में ये नई एप्लीकेशन हमारी जो वर्जन सेकंड वर्जन एप्लीकेशन थी उससे डिफरेंट है। तो सबसे पहले चलते हैं हम एप्लीकेशन की तरफ। ये एप्लीकेशन आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है। ये इसका मेन पेज है। जब आप एप्लीकेशन को रन करेंगे तो ये इसका मेन पेज है। सबसे ऊपर ये आपको रिवीजन बता रहा है कि ये कौन सी अपडेट है। ये 20/4/2020 की अपडेट इस वक्त चल रही है। तो जो पहली चीज़ डेमो में हम आपको दिखाना चाहते हैं, ऑब्वियसली एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्लाइंट्स को ट्यूटोरियल वीडियोस में प्रोवाइड की जाएंगी। यहाँ पे सिर्फ ओवरऑल डेमो आपको दिखाना मकसूद है। तो सबसे पहली चीज़ जो हम आपको दिखाएंगे वो सिंक है। सिंक से क्या मुराद है? सिंक से मुराद ये है कि जो आपके डिवो मैनेजर सॉफ्टवेयर का जो सर्वर है उसमें से आइटम्स और पार्टीज की जो इंफॉर्मेशन है वो किस तरह मोबाइल से, सॉरी, आपके सर्वर से मोबाइल में आएगी। तो इसके दो तरीके हैं, और इनमें से एक तरीका पहले भी था, यानी क्लाउड से। यानी आप अपनी जो डिवो मैनेजर सॉफ्टवेयर है पीसी पे, उससे डेटा अपलोड करेंगे क्लाउड में, और आपका मोबाइल या एप्लीकेशन जो है वो क्लाउड से डेटा डाउनलोड कर लेगा। दूसरा तरीका नया है, ऑफलाइन। होता ये है कि बहुत से कस्टमर्स क्लाइंट्स ये कहते हैं जी हमारे यहाँ इंटरनेट का इशू है, तो हमारा जो लड़का है वो ऑफिस में आके ऑफिस के वाईफाई से कनेक्ट हो, और ऑफिस के ही बगैर इंटरनेट, यानी इंटरनेट हो या नहीं हो, ऑफिस के सर्वर से खुद ही सारा डेटा ले ले, यानी सिंक कर ले। तो ज़्यादातर क्लाइंट जो शहरों में काम करते हैं वो क्लाउड पर ऑपरेट करते हैं। लेकिन अगर कोई क्लाइंट ऐसी सिचुएशन में है कि वो चाहता है कि जी हम क्लाउड पे ऑपरेट नहीं करना चाहते, तो वो ऑफलाइन भी कर सकता है। जो हमारा डिवोटेक का सर्वर होता है उसी से ये डेटा एप्लीकेशन ले लेगी बगैर इंटरनेट के। शर्त सिर्फ ये है कि उन्हें ऑफिस में होना चाहिए। ऑब्वियसली उसकी पूरी कॉन्फ़िगरेशन है कि आपको पीसी के अंदर क्या क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा और किस तरह वो कॉन्फ़िगर होगा, वो ट्यूटोरियल्स के अंदर हम दिखाएंगे। यहाँ पे सिर्फ डेमो दिखा। सबसे पहले मैं यहाँ पर सिंक करता हूँ, तो मैं क्लाउड से सिंक कर लेता हूँ। जब मैं सिंक करूंगा तो ये सिंक का आपको कनेक्टिंग, सिंकिंग और ऊपर ये सारे मैसेजेस देगा कि डेटा सिंक हो गया है। वंस ये डेटा सिंक हो गया तो दूसरी चीज ये है कि आप बुकिंग की तरफ जाएंगे। बुकिंग में जाने के लिए से पहले ऑब्वियसली आप यूजर नेम पासवर्ड से लॉगिन करेंगे। तो मैं यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर यूजर नेम और एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड जो है वो ले लेता हूँ। एडमिनिस्ट्रेटर यूजर नेम और एडमिन पासवर्ड जो हमारा जो है वो डिफॉल्ट यूजर नेम पासवर्ड होता है, इसको मैंने लॉगिन किया तो ये लॉगिन हो गया। ये इसके बाद आ जाएगी बुकिंग स्क्रीन। इसमें ऐसा है कि सबसे पहले आप सिटी सिलेक्ट करेंगे, कौन से सिटी में आपका बुकर बुकिंग कर रहा है। ये सारा काम बुकर ने करना है जो मैं इस वक्त आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक सिटी सिलेक्ट कर लिया। जब आप सिटी सिलेक्ट करेंगे उस सिटी के तमाम एरियाज आ जाएंगे। तो यहाँ पर इस सिटी में एक ही एरिया है तो एक ही एरिया आ रहा है। अब मैं लेट सपोज यहाँ पर मैं सर्च भी कर सकता हूँ, डायरेक्ट भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं मीरपुर खास करता हूँ, तो मैंने जैसे मीरपुर खास किया और मैंने एरिया खोला तो अब यहाँ पे मीरपुर खास के सारे एरियाज आ जाएंगे। तो मैं लेट सपोज सैटेलाइट टाउन कर लेता हूँ, और इसमें भी ऑब्वियसली मैं सर्च भी कर सकता हूँ नाम से। जैसे मैं यहाँ सैटेलाइट टाउन करूँ तो ये आ गया सैटेलाइट टाउन और वो सिलेक्ट हो गया। इसी तरह जब मैं एरिया सेलेक्ट कर लूंगा तो उसकी सारी पार्टीज आ जाएंगी। अब लेट सपोज मैंने सिटी सेलेक्ट नहीं किया तो सारे एरियाज आ रहे होंगे, तो मैं जो एरिया सेलेक्ट करूंगा उसकी पार्टीज आ जाएंगी। अगर मैंने एरिया ही सिलेक्ट नहीं किया, सिर्फ सिटी किया, तो उस सिटी की सारी पार्टीज आ जाएंगी। बहरहाल मैंने पार्टीज लेके भी सारी पार्टीज आनी, तो इसमें से मैं क्लिक खुद भी कर सकता हूँ और टाइप भी कर सकता हूँ। तो मैंने एक अदद पार्टी सिलेक्ट कर ली। उसके बाद आइटम पर आ जाते हैं, तो यहाँ पर सारे के सारे आइटम्स आ रहे हैं। मैं यहाँ सर्च भी कर सकता हूँ और टाइप भी कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर कोई एक आइटम जो है वो सर्च कर लेता हूँ। अब जैसे यहाँ पे ZA आर्टेजा आ गया, मैंने सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ पर क्वांटिटी में डाल सकता हूँ। तो मैंने यहाँ क्वांटिटी में यहाँ से भी डाल सकता हूँ, कीपैड से, कीबोर्ड से। और ये क्विक क्वांटिटीज के कुछ बटन्स दिए हुए, अगर मैं इनको प्रेस करूंगा तो डायरेक्ट क्वांटिटी आएगी। लेट सपोज मैं यहाँ से 5 पे क्लिक करता हूँ तो ये 5 क्वांटिटी ऑटोमेटिकली आ गई।
इसके बाद ये नेट का बटन है, ये है नेट रेट। एक रिक्वायरमेंट ये भी थी, पुरानी एप्लीकेशन में ये काम नहीं हो सकता था कि हम नेट पे बुकिंग करना चाहते हैं। अब हमारे पास हर किस्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, वो भी होते हैं जो टीपी पे बुकिंग करते हैं और अकॉर्डिंग टू सम पॉलिसी डिस्काउंट और बोनस जो है वो लग जाता है। ऐसे भी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं और ऐसे भी डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं जिनके यहाँ नेट की सेल्स, नेट की ट्रेडिंग ज़्यादा होती है, तो आप नेट रेट यहाँ डाल देंगे। अब सवाल ये पैदा होता है, यार ये नेट रेट लड़का अगर आठने डाल के आ जाए तो क्या 100 रुपए वाली चीज़ आठने में सेल हो जाएगी? नहीं, पूरी सिक्योरिटी इंप्लीमेंट हुई हुई है। पॉलिसी कैसे सेल करना है वो आप डीमो मैनेजर सॉफ्टवेयर में बनाते हैं। यहां से जो भी बुकर बुकिंग करता है वो बुकिंग अल्टीमेटली आप डीमो मैनेजर को ही देंगे और डीमो मैनेजर ने ऑटोमेटिक इनवाइसिंग करनी है। तो जब वो इनवाइसिंग करेगा तो सारी पॉलिसी जो आपने बनाई हुई है सॉफ्टवेयर के अंदर सेल्स की, वो उसकी रेस्पेक्ट करेगा। और ये नेट रेट अगर आपकी बनाई हुई पॉलिसी से कम होगा तो वो इसको इग्नोर कर देगा और आपकी पॉलिसी के मुताबिक इनवाइसेस बना देगा। उसके बाद आगे बोनस है। यहाँ पर भी सिक्योरिटी सेम इंप्लीमेंट होती है। लेट्स सपोज लड़का जो है वो बोनस के साथ बुकिंग करके आ जाता है और आपकी जो पॉलिसी बनी हुई है उसमें ये बोनस वैलिड नहीं है, तो सिस्टम उसको इग्नोर कर देगा। ऑब्वियसली आपको रिपोर्टिंग मिल जाएगी कि ये बुकिंग हुई थी जो कि सिस्टम ने इग्नोर कर दी है नेट पे या अपना बोनस पे। उसके बाद ये जो आगे है ये टीपी नजर आ रही है। उसके बाद एक नया एक जबरदस्त ऑप्शन आया है अप्रूवल पार्टी का। अप्रूवल पार्टी में भी सारी पार्टीज आ रही हैं, आप सर्च करके पार्टी सिलेक्ट भी कर सकते हैं। तो जो पार्टी आप चाहेंगे वो सिलेक्ट हो जाएगी। अब ये काम क्या करती है? होता ये है कि जी आपके पास अप्रूवल आई हुई होती कंपनीज की कि फलाने डॉक्टर को या फलाने किसी दुकानदार को इस स्पेशल डिस्काउंट पे आप जो है वो सेल कर दें और हमसे क्लेम कर लें। अब होता ये कि वो दुकानदार या वो डॉक्टर सारा स्टॉक नहीं परचेज करता, तो आपको सेल्स की टीम जो कंपनी की होती है वो कहती है जी आप कहीं भी ये परचेज कर सकते हैं, सॉरी सेल कर सकते हैं। तो आप किसी भी दुकानदार का ऑर्डर यहाँ पे ले रहे हो, उसे बताएं जी ऐसे डिस्काउंट अवेलेबल है और वो एग्री करे, तो आप यहाँ पर अप्रूवल पार्टी यानी किस पार्टी की अप्रूवल में से ये पर्टिकुलर आइटम देना है ये सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इसकी बिहाफ बेस पे जब ये बुकिंग सिस्टम में जाएगी तो सिस्टम वहां पर क्या करेगा कि वो ऑटोमेटिकली आपके जो इस पार्टी की अप्रूवल है उसमें से इनवाइस बना देगा। यानी जो हमारे पास फैक्ट पार्टी वाला ऑप्शन है सेल्स के अंदर, जो और कोई ऑफर नहीं करता, सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह वो हम ही ऑफर करते हैं, तो उसमें इसको ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट कर देगा। उसके बाद ये आखिरी एक और बॉक्स नजर आ रहा है, ये बॉक्स भी डिसेबल्ड है, आप इसमें कुछ डाल नहीं सकते। ये नेट रेट का होता है। कुछ क्लाइंट्स ये चाहते हैं कि जो नेट रेट हम सेट करें वो हमारे बुकर को नजर आए। तो इस वक्त ये जीरो नजर आ रहा है बिकॉज जिन क्लाइंट का या जो डेटा मैं यूज कर रहा हूं उसमें ये अवेलेबल नहीं है। यहां पर नेट रेट नजर आ जाएगा कि कितने मिनिमम कितने पे लड़का बुकिंग कर सकता है। ये हो गया। अच्छा, मैं अब कुछ चीजें चेंज करूंगा। ऑब्वियसली मैं यहाँ से आइटम बोलूंगा जिसमें कि हमारे पास स्टॉक मौजूद हो ताकि सेल बना के मैं आपको दिखा दूं। तो मैंने यहाँ पे एक्सिम 120 ml सिरप ले लिया और 5 पे बोनस मैंने खत्म कर दिया, 5 क्वांटिटी सेव किया और ये आइटम नीचे आ गया। अब ये जो आइटम नीचे आया मैं थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा करता हूँ ताकि आपकी विजिबिलिटी बेहतर हो। तो यह जो आइटम ये नीचे आ गया है, अगर मुझे आइटम दूसरा डालना है मैं यहाँ से दूसरा आइटम सेलेक्ट करूंगा। ये मैंने दूसरा आइटम सेलेक्ट किया, इसमें 2 क्वांटिटी डाली, सेव करा दिया, वो भी नीचे आ गया। अब ये जो नीचे आइटम आ रहे हैं अगर इनमें से कोई आइटम गलत हो गया है और मैं चाहता हूं उसको ठीक करूं, आपको इस वक्त हो सकता है विजिबिलिटी सही नहीं आ रही हो एप्लीकेशन की, वो इस वजह से कि मैं क्योंकि ये रेंडर कर रहा हूँ अपने पीसी के ऊपर मोबाइल की स्क्रीन। अब मेरा ख्याल है बेहतर है, अब शायद आपको वाज़ेह नजर आ रहा होगा। तो ये 2 आइटम आ गए, क्वांटिटी आ गई, रेट आ गया, अमाउंट आ गया, बोनस आ गया, अप्रूवल पार्टी आ गया, सारी इन्फॉर्मेशन इधर आ गई। अब अगर मुझे बिल फर्स्ट कोई आइटम इसमें गलत डल गया और मुझे उसको एडिटिंग करनी है तो मैं उस आइटम पे टैप करूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने एग्जाम पे टैप किया, ये ऊपर लोड हो गया, मैंने इसमें चेंजिंग करी, जो भी मैं चेंजिंग करना चाहता हूँ, जो भी मैं चेंजिंग करना चाहता हूँ वो मैंने चेंजिंग करी और उसके बाद मैं इसको दोबारा सेव कर दूंगा। तो ये दोबारा से लेट सपोज ये क्वांटिटी जो है ये यहाँ पे 10 हुई हुई है, इसको मैंने 10 को 5 को जो है वो मैंने 10 करना है, 10 किया और मैंने सेव कर दिया, तो नीचे क्वांटिटी भी चेंज हो जाएगी और ये एडिटिंग हो गई। एडिटिंग के बाद अगर मैं डिलीट करना चाहता हूँ कोई आइटम, लेट सपोज ये आइटम मैंने डिलीट करना है, तो ये यहाँ पर ये डिलीट का बटन आ रहा है। ये आपको रेंडरिंग की वजह से बहुत छोटा नजर आ रहा होगा, ये बेसिकली एक रिसाइकल पिन जो होती है उसका बटन है। इस पे जब मैं टैप करूंगा तो ये इस आइटम को डिलीट कर देगा। ये पूछ रहा है मैं डिलीट कर दूं, मैंने डिलीट किया, ये आइटम डिलीट हो गया। तो इस तरह आप फिर यहां से आएंगे, दूसरी पार्टी लेंगे, एरिया चेंज करेंगे और इस तरह सो एन एंड सो फोर्थ आप बुकिंग कर लेंगे।
वंस आपने बुकिंग कर ली, बुकिंग पूरी हो गई आपकी, तो आप ऑल बुकिंग के पेज पे आएंगे। ऑल बुकिंग के पेज पे यहाँ पे आपको पार्टी वाइज आइटम्स और वैल्यू ये सारा नजर आ रहा होगा, नीचे टोटल भी नजर आ रहा है। इसी तरह अगर मैं पीछे वाले पेज पे जाता हूँ, लेट मैं अभी दिखाता हूँ आपको, तो यहाँ पे वो सारा नजर आ रहा है, टोटल भी नजर आ रहा है। अब यहाँ से बिल फर्स्ट किसी पार्टी की बुकिंग को एडिट करना हो या डिलीट करना हो, तो आप दोनों कर सकते हैं। ये एडिट का बटन है जो पेंसिल सी बनी हुई है, और ये डिलीट का बटन है। मैं ये पेंसिल पे टैप करता हूँ तो ये पीछे वही मुझे बुकिंग की स्क्रीन पे ले जाएगा, और वहां पे पूरी बुकिंग आ जाएगी, और मैं इसमें नया आइटम भी डाल सकता हूँ, पुराने एडिट भी कर सकता हूँ, डिलीट भी कर सकता हूँ, और चाहूं तो मैं इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकता हूँ, जो कि मैं अभी नहीं करूंगा। मैं डिलीट पे क्लिक करूंगा, ये डिलीट हो जाएगा, लेकिन मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। जब ये मैं ये कर लूंगा काम, तो उसके बाद में ये सेंड कर सकता हूँ बुकिंग, यानी सारी बुकिंग कंप्लीट हो गई। अब मैं सेंड करना चाहता हूँ, सेंड करने के मेरे पास दोनों ऑप्शन मौजूद हैं। एक ऑप्शन है कि मैं क्लाउड पे सेंड कर दूं, जैसे कि क्लाउड से सिंक किया था, मैं क्लिक करूंगा इंटरनेट के थ्रू, ये सर्वर के ऊपर क्लाउड पे अपलोड हो जाएगी यहीं से, और सो एन एंड सो फोर्थ। और अगर बिल फर्स्ट इंटरनेट का इशू है और आप उन डिस्ट्रीब्यूटर्स में से जिनके पास इंटरनेट का मसला है, और आप ऑफिस में जाके ऑफिस के वाईफाई पे बगैर इंटरनेट के डायरेक्ट सर्वर में जो है वो अपलोड करना चाहते हैं, तो सेव टू लोकल का ऑप्शन मौजूद है। बहरहाल मैं सेव टू क्लाउड कर देता हूँ। ये मैंने सेव टू क्लाउड किया, ये ऑर्डर जो है हमारा यहाँ से क्लाउड पे मूव हो गया। अब मैं क्लाउड पे चलता हूँ। तो क्लाउड पे जाने के लिए मैंने एक नया पेज खोला, और मैं यहाँ पर ये आपके सामने ले आता हूँ, इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ ताकि विजिबिलिटी बेहतर हो सके। और ये आ गया जी, और यहाँ से भी थोड़ा सा छोटा होगा ये, साइड से भी ये किया जी हमने, और ये आ गया। ठीक है जी। अब इसमें जो हमारा पेज है वो हमारे तमाम क्लाइंट्स को पता है, divotech.pk/divo मैनेजर। जब आप इस पर आते हैं, यूजर नेम पासवर्ड मांगता है, मैंने यूजर नेम पासवर्ड डाला, ट्रायल एडमिन, लॉगिन किया, ये लॉगिन हो गया। जब लॉगिन करूंगा तो जो भी मैंने बुकिंग भेजी है वो मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। ये आप देख रहे हैं, ये बता रहा है जी जनरेट फाइल में क्लाइंट आईडी ट्रायल ट्रायल यो, तो यहाँ पे नजर आ रहा है जी एडमिनिस्ट्रेटर यूजर ने बुकिंग भेजी है, मैंने इस बुकिंग को किया जनरेट। जैसे ही मैं जनरेट करूंगा, ये बुकिंग जनरेट से गायब होकर नीचे फाइल्स में आ जाएगी, और यहाँ पे ये बता रहा है कि जी एडमिनिस्ट्रेटर यूजर का ऑर्डर आया हुआ है, जो कि 24 अप्रैल का, ये वाला दिस वन 24 अप्रैल का है। तो मैं इसको यहाँ से डाउनलोड कर लूंगा, ये डाउनलोड हो जाएगा। ये फाइल डाउनलोड हो गई। वंस फाइल डाउनलोड हो गई, तो बाकी सारा का सारा प्रोसेस जो है वो उसी तरह का है जो पहले सारे के सारे क्लाइंट्स करते रहे। ये सॉफ्टवेयर की तरफ हम आ गए, तो बाकी सारा प्रोसेस तमाम क्लाइंट्स पहले से करते हुए आए हैं, वही प्रोसेस है, लेकिन मैं डेमो में इसको रिपीट कर देता हूँ कि हम यहाँ पर ऑटो में आएंगे, ऑटो सेल्स में आएंगे, ऑटो सेल्स में आएंगे। जैसे ही हम ऑटो सेल्स में आएंगे, ये हमसे फाइल मांगेगा कि कौन सी बुकिंग की फाइल है जिससे इन्वाइसिंग करनी है, और ये बुकिंग की फाइल अभी हमने डाउनलोड की है। ये फाइल मैंने सेलेक्ट करी, जैसे ही मैं सेलेक्ट करूंगा, ये पूछेगा कि जी किस डेट में सेल्स बनानी है, कल की सप्लाई है, परसों की सप्लाई है, आप उस हिसाब से डेट डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पर जो डेट आ रही है उसी को ओके कर दिया। उसके बाद इसने डेटा प्रोसेस किया, बैकग्राउंड में मुझे कुछ मैसेजेस दिए, और उसके बाद इसने लोड कर दिया कि उस बुकिंग में क्या उस फाइल के अंदर क्या क्या पार्टीज की क्या क्या बुकिंग आई है। अच्छा, ये तो फाइल हमने सेलेक्ट की, वो हो गया। उसके बाद ये बुकर इसने कैसे डिटेक्ट किया, वहां तो एडमिनिस्ट्रेटर था ऑब्वियसली। जो सॉफ्टवेयर है उसमें आप अपने बुकर्स को यूजर्स के साथ मैप करते हैं, उसका पूरा प्रोसेस है जो हम कॉन्फ़िगरेशन की ट्यूटोरियल वीडियो में क्लाइंट्स को पहले भी दे चुके हैं, और वही प्रोसेस रहेगा। उसके बाद ये सेल्स डेट हमने खुद दी आ गई। अब ये पूछ रहा है सेल्समैन, यानी जो सप्लायर आपका माल लेके जाएगा वो कौन होगा। तो यहाँ पे आप सेल्समैन सिलेक्ट डाल देंगे, टाइप करेंगे, आ जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद ये सिलेक्टेड हेयर, या फिर यानी सेल्समैन का ऑप्शन है ये कि जो यहाँ सेलेक्ट किया उसको यूज करो, या सेव्ड इन पार्टीज के अंदर आप पार्टी वाइज सेल्समैन सेलेक्ट कर लेते हैं, और अगर आप चाहें तो वो इस्तेमाल हो जाता है। बहरहाल हम यही करेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मेक सीसीवी, सीसीवी क्या है जी, सीसीवी समरी जो बनती है, समरी नंबर मिलता है, ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। इसके बैकग्राउंड में समरी खुद ही बन जाएगी, सारी इनवाइस उस समरी में चली जाएंगी। फिर ये बता रहा है टोटल वैल्यू कितनी है इस पूरी बुकिंग की। फिर अकाउंट ऑन का ऑप्शन है, ये हमने सेल्स के मेन्यू में डिस्कस किया हुआ है। आपका आपके उसके लिए इंटरेस्ट के लिए मैं सेल्स के मेन्यू की वीडियो लिंक के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। बहरहाल नीचे पार्टी वाइज बता रहा है कि जी इस पार्टी का बुकिंग थी, डिस्पेच भी इसी को होगा, टीपी का अमाउंट इतना बनता है, डिस्काउंट इतना लगा, या जो भी है। और ये एंड में ये एक्शन का बटन आ रहा है, एक्शन का वो आ रहा है। तो आप चाहें तो जब बुकिंग आ जाए तो आप पर्टिकुलर पार्टी की
सेल और डोंट सेल का फैसला कर सकते हैं। मैं सिलेक्ट करता हूँ, एंटर करता हूँ। जैसे मैं एंटर करता हूँ मुझसे पूछता है क्या आप चाहते हैं कि इसका ऑर्डर डोंट सेल में चला जाए, यानी ऑर्डर तो आ गया, सेव हो जाए, लेकिन सेल ना हो, इनवाइस ना बने। मैं इसको यस कर दूंगा तो डोंट सेल में चलाएगा, बाहर में इसको नो रखता हूँ। इसी तरह किसी पर्टिकुलर आइटम को मैं चाहता हूँ कि मैं ये आइटम इनवाइस में इंक्लूड ना हो, तो मैं उस आइटम पर भी एंटर करके और यही आइटम, यही काम कर सकता हूँ कि ये आइटम सेल हो या नहीं हो, बहरहाल मैं इसको भी नो कर देता हूँ। उसके बाद मैं सेव का बटन दबाऊंगा, जैसे मैं सेव का बटन दबाऊंगा ये इनवाइसें बना देगा। इसने इनवाइसें बना दी और मुझे बता दिया, क्योंकि मैंने सीसीबी यस किया हुआ था, तो इसने मुझे बता दिया कि सीसीबी नंबर 3947 इसकी बनी है। मैंने ओके किया, एग्जिट किया और मैं इनवाइस प्रिंटिंग के मेन्यू में आ गया। इनवाइस प्रिंटिंग के मेन्यू में 3000, अब मुझे याद भी नहीं है, अभी दोबारा देख लेते हैं। मैं यहाँ पर सीसीबी में आया, न्यू किया, नंबर आया 3948, तो 47 था, 3947 तो मैंने यहाँ पर सीसीबी नंबर 3947 डाला और मैंने रिपोर्ट किया और स्क्रीन किया। तो जैसे मैंने रिपोर्ट स्क्रीन किया तो इसने वो इनवाइस मुझे दिखा दी। अब इसमें थी सिर्फ एक इनवाइस और उसमें था ही एक आइटम, तो ऐसे दिखा रहा है। और अगर इससे ज्यादा इनवाइसेज होती, लेट सपोज 50 इनवाइसेज होती और हर इनवाइस में 20-25 आइटम होता, तो सारी बिल्कुल क्लियरली जो है वो इनवाइसेस बन जाती और कोई मसला नहीं है, और सेकंड्स के अंदर ये इनवाइसेस बन जाती। कुछ क्वेश्चन यहाँ पर आपके जहन में आ रहे होंगे कि जी ठीक है, आपने ये तो बता दिया कि जो हम सेल्स की पॉलिसीज बनाएंगे उसके मुताबिक ही सेल होनी है, लेकिन जिन आइटम्स का स्टॉक नहीं हुआ उनका क्या होगा? तो बनाने से पहले, यानी इनवाइसेस बनाने से पहले सिस्टम खुद आपको बताता है कि इन इन आइटम्स का स्टॉक नहीं है, आप क्या करना चाहते हैं? आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, आप रुक जाएं, अगर कोई परचेज पेंडिंग में पड़ी है, आपने ली नहीं है, परचेज ले लें और फिर इनवाइस बना दें, ये भी कर सकते हैं। या आप ये चाहते हैं कि जी ये इन्फॉर्मेशन ऑन पेपर प्रिंट हो जाए या सॉफ्टवेयर में सेव हो जाए, बाद में हम इसको यूज कर लेंगे और बाकी इनवाइस बना दो, तो वो भी सिस्टम कर देता है। आखिरी बात ये कि यहाँ ये वारंटी नजर आ रही है, क्योंकि मैंने जो प्रोफाइल क्लाइंट की लोड की हुई है, ट्रायल क्लाइंट की, ये मेरे पास फार्मा टाइप का क्लाइंट है, तो यहाँ पे वारंटी आ रही है। कंज्यूमर में ऑब्वियसली ये वारंटी नहीं आती है। तो ये एक ब्रीफ ओवरव्यू स्लैश आप डेमो कह सकते हैं इसका। और उसके बाद जो है वो एक चीज और, कि ये जो एप्लीकेशन है इससे ये ऑर्डर्स जो है वो जब तक डिलीट नहीं होंगे, जब तक आप खुद डिलीट नहीं करें, बाज़ इंटरनेट के प्रॉब्लम्स की वजह से क्लाउड सिंक करने में या लोकल सिंक करने में बाज़ औक़ात मसला होता है। तो अगर जब तक आप इनवाइस बना के मुतमईन नहीं हो जाए ये डेटा खुद से डिलीट नहीं होगा, आप इसको खुद डिलीट करेंगे। उसका तरीका ये डिलीट ऑल ऑर्डर्स का बटन है ऑल बुकिंग के पेज में। तो मैं यहाँ पे डिलीट ऑल ऑर्डर करूंगा, ये मुझसे पूछेगा, मैं डिलीट करूंगा, ये डिलीट हो जाएगा। अब अगली बुकिंग हो जाएगी, वरना जब तक इसमें बुकिंग पड़ी रहती तो सिंक भी नहीं होता और अगली बुकिंग भी नहीं हो सकती थी। डेटा सिक्योर है, कोई मसला नहीं है। तो ये ओवरऑल ये डेमो था जी डीवो बुक का, और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ, लाइक कर दीजिए ये वीडियो, जिसको आपको लगता है कि उसके काम की है उसके साथ शेयर कर दीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए कि हमारी वीडियोस का सबसे पहला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाया करे। इसके अलावा डिवोटेक पीके हमारा फेसबुक पेज है, इसको भी लाइक कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया तो, और सी फर्स्ट कर दीजिए ताकि हमारी पोस्ट सबसे पहले आपको मिल जाया करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल है मेरा माजिद अली पीके, इसको भी फॉलो कर लीजिए कि इसके ऊपर भी हम सोशली भी और प्रोफेशनली भी चीज़ें शेयर करते रहते हैं आपसे। और इस वीडियो देखने के बाद अगर आप इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि बहुत परेशान हो गए पुराने सॉफ्टवेयर के झंझटों से, फौरन सॉफ्टवेयर लेने की ज़रूरत है अब, तो मेरा नंबर स्क्रीन पर आपके पास आ रहा है, अभी कॉल कीजिए और अपनी सॉफ्टवेयर की कॉपी बुक कराइए। या आप इस नतीजे पहुंचे कि मैनुअल इनवाइसिंग और ऑर्डर बुकर और इन सारे मसलों से अब जान छूटने का वक्त आ गया है, तब भी आप एग्जिस्टिंग क्लाइंट है तो भी मुझे कॉल करके अपनी डीओ बुक की कॉपी बुक करा सकते हैं। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।